ससुर जी की जमा पूंजी। सत्य घटना। ससुर जी के गुजरने के बाद ससुर जी की सारी जमा पूंजी सासू माँ के नाम हो गई, जो कि होनी भी चाहिए। आखिर उनकी धर्म पत्नी थी, उनका हक बनता है, जो कि उन्हें हर हाल में उन्हें मिलना ही चाहिए। एक अच्छी खासी रकम सासू माँ के पास आ चुकी थी, क्योंकि ससुर जी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे और अच्छा वेतन पाते थे, साथ ही अच्छा पेंशन भी पाते थे। रिटायर होने पर भी उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। सासू माँ के मन में अपनी बेटी दामाद के लिए बेटे बहू से ज्यादा मोह और प्यार था। जाहिर सी बात है, अक्सर माँ के लिए बेटी ज्यादा मायने रखती ही रखती है, लेकिन माँ यह नहीं सोच पाती है कि उसकी बेटी के लिए माँ मायने रखती है या नहीं। बेटी दामाद को बहुत अच्छे से पता था कि माँ के अकाउंट में अच्छी खासी रकम है। बेटे बहू ने माँ से बोला कि इतना बड़ा अमाउंट अकाउंट में रखना सेफ नहीं है, आप इसकी अपने नाम पर एफडी करवा कर रख लीजिए, और पेंशन तो आपको हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही घर का अच्छा खासा किराया भी आएगा, क्योंकि घर का काफी बड़ा हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सासू माँ को लगता था कि बेटे बहू जो कुछ भी कहते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ में कहते हैं, क्योंकि बेटी दामाद ने उन्हें सिखा रखा था कि आपके बेटे बहू आपका सब कुछ हड़पना चाहते हैं। बेटे बहू ने कुछ भी बोलना छोड़ दिया, यह सोचकर कि उनके पैसे है वह जाने, और अपने काम से काम रखने लगे। सासू माँ कभी बेटी के पास और कभी बेटे के पास रहती थी, जहाँ उनका दिल करता था। बेटे बहू भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी उम्र हो चुकी है और वह एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। लेकिन बेटी दामाद के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बेटी ने अपने मोह के जाल में फंसा के अपनी माँ से उनका एटीएम पिन सब ले रखा था। बेटी दामाद के मन में क्या खिचड़ी पकी हुई है यह माँ नहीं जानती थी। उनके ज्यादा खर्च नहीं थे और उनकी पेंशन से बहुत आसानी से पूरे हो जाते थे। एक दिन एकाएक सासू माँ को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी से काउंटर पर 5 लाख जमा कर दीजिए। बेटे बहू के पास तत्काल में इतनी बड़ी रकम हॉस्पिटल में जमा करने के लिए नहीं था। बेटे ने माँ से बोला, माँ तुरंत रुपया 5 लाख जमा करने हैं, मुझे एफडी तुड़वानी पड़ेगी, तुरंत तो नहीं हो पाएगा। माँ को भी बहुत अच्छे से पता था कि बेटा इतनी बड़ी रकम का तुरंत इंतजाम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खुद के बहुत खर्च थे। माँ ने बोला, नहीं बेटा, एफडी तोड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में तो अच्छी खासी रकम है, यह ले मेरा एटीएम कार्ड और जाकर पेमेंट कर दे। और माँ ने अपने बेटे को पिन बता दिया। बेटे ने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन माँ के अकाउंट में पूरे रुपये नहीं थे, बल्कि सिर्फ 3 लाख थे। 2 लाख का इंतजाम बेटे ने किसी से उधार मांगकर किया और जमा करवाया। ऑपरेशन के बाद जब बेटे ने माँ को बताया कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, मैंने किसी से उधार लिया और अब मैं जा रहा हूँ एफडी तोड़कर उसे देने के लिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपके अकाउंट में एक लंबी चौड़ी रकम थी जो पापा ने आपके लिए छोड़ी थी, उसके अलावा आपकी पेंशन और घर का किराया भी आता था। अच्छी खासी रकम आपके अकाउंट में होनी चाहिए थी, सब पैसे कहाँ गए? माँ भी हैरान थी और बोल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में तो 30 लाख से अधिक रुपये होने चाहिए और तुम कह रहे हो उसमें सिर्फ 3 लाख थे। बेटे ने बोला, वह आप जानिए,
क्योंकि अपने अकाउंट का सारा हिसाब किताब आप रखती हो। मैंने तो पहली बार आपका एटीएम हाथ लगाया था। बेटे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि माँ के पैसे कहाँ गए होंगे, और माँ को भी कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा था कि पैसे कहाँ गए होंगे, क्योंकि एटीएम का पिन तो उनकी प्यारी बेटी के पास था। ठीक होने के बाद माँ ने अपने बेटे से कहा कि वह एक बार पता करना चाहती है कि उनके पैसे कहाँ गए, क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी। बेटा माँ को लेकर बैंक में गया। बैंक के डिटेल्स निकलवाई तो पता चला पिछले 3 साल से एटीएम से लगातार अमाउंट विड्रॉल होती रही है। थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकाले गए हैं, और इस तरह से करीब करीब लाखों रुपए एटीएम के जरिए 3 साल में निकाल लिए गए हैं। साथ ही हर विड्रॉल का मैसेज बैंक द्वारा डिलीवर हुआ है। अब मैसेज उन्होंने क्यों नहीं देखा, यह उनकी गलती है। बैंक वालों ने ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालना कोई क्राइम नहीं है, पर इतना बता दिया कि पैसे किस जगह के एटीएम से निकाला गया था। यह उस शहर के एटीएम से निकाला गया था जिस शहर में सासू माँ की प्यारी बेटी दामाद रहते थे, और जहां उनके बेटे बहू कभी जाते ही नहीं थे, क्योंकि बेटी दामाद ने अपना रिश्ता अपने भाई भाभी से पूरी तरह से बिगाड़ लिया था। माँ को अपने वश में रखने के लिए माँ को समझ में आ चुका था कि उनकी बेटी दामाद ने उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया है, और जो पैसे उनके बाद उनके बेटे बहू के हक के भी होने चाहिए थे, वह सारे के सारे पैसे उन लोगों ने अकेले हड़प लिए थे। इस बारे में जब माँ ने बेटी दामाद से थोड़ा बहुत पूछना चाहा तो वह साफ मुकर गए। उल्टा माँ को ही 2 बातें सुना गई कि आप हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है, जबकि माँ को पता था कि यह काम उनकी बेटी दामाद का ही है, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। साथ ही साथ माँ के फोन में आने वाले मैसेज को भी बराबर डिलीट किया गया है, ताकि उन्हें कुछ भी पता ना लगे। माँ को अपने बेटी दामाद पर अंधा विश्वास करने का फल मिल चुका था, और अपने बेटे बहू पर बिल्कुल विश्वास न करने का फल भी मिल चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि अपने बच्चों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह बेटी हो या बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास तो बेटे बहू पर करना ही चाहिए। आखिर बेटे ने भी उसी कोख से जन्म लिया है जिससे बेटी ने जन्म लिया है, तो अगर बेटी अपनी है तो बेटा भी अपना ही है, और अगर बेटा बहू के आने के बाद पराया हो चुका है तो बेटी भी दामाद के साथ जाने के बाद पराई हो चुकी है। फिर यह भेदभाव क्यों? खैर, माँ को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था, और उन्हें बहुत पछतावा भी था कि उनके बेटे बहू को अपने पिता छोड़े गए पैसों में से कुछ नहीं मिल पाया, उनके बेटी दामाद की क्रूरता की वजह से, जिसे कि वह कबूल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नए नए सामाजिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।